हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, फिक्स्ड कैपिटल है तीनों पार्टनर की 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और जेड को सैलरी दी जाएगी 2,000 रुपए हर महीने। पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, लेकिन इसमें हम जेड की जो सैलरी बनती है वो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके, मतलब कि माइनस कर चुके। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल वही है, सेम है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। उन तीनों में आपको इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 लाख है, लेकिन हम कितना लेंगे? 4,24,000। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टनर को आप सैलरी देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, कमीशन देते हो, वो सारा का सारा एक तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं। तो जो खर्चा आपने पार्टनर को एज ए सैलरी दी है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो आपका प्रॉफिट 4 लाख नहीं, 4,24,000, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,24,000 का प्रॉफिट लोगे यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हर पार्टनर को 10% पर एनम। फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख है एक्स की, जिस पर 10% इंटरेस्ट बनेगा 50,000, वाई का बनेगा 50,000 और जेड का बनेगा 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का 1,25,000 हो गया, 1.25 लाख हो गया। अब यहीं पर ही आप जेड की सैलरी भी दिखाओ। 2,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने की 24,000 की सैलरी, यही हमने वापस यहाँ पर ऐड की थी। अब यहाँ एप्रोप्रिएशन में अब यहाँ पर आप इसको माइनस करके दिखाओ कि हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। ये एप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉफिट का, तो यहीं पर ही आप इसको शो करोगे। इसके बाद अब देखो कितना प्रॉफिट बचा आपके पास। अब हमारा प्रॉफिट बचा है 4,24,000 में से माइनस करो 1,49,000, तो 2,75,000 का प्रॉफिट बचा है, जिसे हम इन तीनों पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 की रेशियो में। तो एक्स को मिलेगा 1,10,000, वाई को 1,10,000 और जेड को 55,000। प्रॉफिट है तो इनकी कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ऐड होगा, तो प्रॉफिट ऐड होगा इसका मतलब उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला बात है, वो ये कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड दी हुई है। तो इसका मतलब है जो फर्म है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है, जहां पर कैपिटल के दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक वो कैपिटल जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, जो पार्टनर कैपिटल फर्म में लगाता है, और दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, जिसमें हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, प्रॉफिट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है, जो भी उनका खर्चा है, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो ये प्रॉफिट जो भी पार्टनर को मिलना है वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। तो एक्स करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,10,000 से, वाई का करंट अकाउंट भी 1,10,000 से, और जेड का करंट अकाउंट भी 55,000 से क्रेडिट होगा। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल लिखिए, इसका मतलब है यहाँ पर पार्टनर के दो दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। आपको जो भी यहाँ पर ट्रांसफर करना है वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। सैलरी जेड की वो भी उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप उनकी सिर्फ कैपिटल दिखाते हो, कैपिटल जो वो एडिशनल और लेकर आते हैं या विड्रॉ करते हैं, सिर्फ वही शो किया जाता है। अदरवाइज करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जो भी एडजस्टमेंट है वो उसमें कवर होगी। आगे जो भी क्वेश्चन होगा हम उसमें और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको करंट अकाउंट में तीनों का प्रॉफिट जो भी बनता है हमने ट्रांसफर कर दिया, और एंड में लिखो टोटल। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, जो जेड की सैलरी थी वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली थी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डलेगी, एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। तो यहाँ पर वापस ऐड बैक करो और यहाँ पर आप माइनस करके दिखाओ, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ।
क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा था। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में भी आ गए। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक